मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जब साक्ष्य उनके विरोध में नहीं था, शकल तो दिखाओ। हाँ देखो, जब साक्ष्य उनके विरोध में था ही नहीं तो उनको आजीवन कारावास क्यों हुआ? एक बात सुन लो। दूसरा, जब उनके पक्ष में था, कुलदीप जी साफ थे, स्वच्छ थे, तो फिर उनको आजीवन हो गया, फिर उनको बेल भी मिल गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल को निरस्त भी कर दिया। ये सब झमेला कैसे हुआ? ये तुम्हारे जैसे मित्र, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। न तुम माखी गांव गए हो, न उनकी तहरीर को पढ़े हो, न FIR को देखे हो, सिर्फ सुनु सुनाई बातें पर करो कि ऐसे हो गया तो ऐसे क्यों हो गया ऐसे। ये इसलिए हुआ कि न्यायालय के सामने जो जो कागजात रखे गए तो न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ उसने देखकर उन साक्ष्यों के आधार पर उस तरह की प्रतिक्रिया बदलता रहा। वो न्यायाधीश नहीं थे जिन्होंने बेल दी। अच्छा, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने, उनके लिए कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक, आप कानपुर वाले मुद्दे पर आइए। कानपुर वाला मुद्दा जो है, कानपुर वाला इशू जो कानपुर में दरोगा ने रेप किया है, उस पर क्या कहें? कानपुर पे यही है, दरोगा ने जो किया है वो जघन्य अपराध है, और वो दरोगा ही नहीं, चाहे कोई और भी होता उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि उसके घर पे बुलडोजर चले और उसका एनकाउंटर हो। अभी तक सर बुलडोजर क्यों नहीं चला, आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार में जो है अपराध जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। आपने देखा होगा, आप अभी कानपुर नहीं, मेरठ और कानपुर की घटनाओं पर मैं आपको अभी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। उस पर भी त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई है, पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा, आरोपी पकड़ा जाएगा, संदिग्ध पकड़ा जाएगा, उस पर क्या कार्रवाई होती है ये आपके सामने आ जाएगा, कहने वाली बात नहीं है। लेकिन ये गड्ढा मुक्त प्रदेश जो था, ये गड्ढा मुक्त हर मामले में था, सिर्फ सड़कों के मामले में नहीं। सरकार ने नारा दिया कि गड्ढा मुक्त करेंगे, तो गड्ढा मुक्त अपराध के मामले में भी था, जंगल राज के मामले में भी था, गुंडा राज के मामले में था। सबको गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। समय क्यों लगा? अरे समय दीजिए भैया, ये कैंसर की बीमारी थी। इस कैंसर को बीमारी को दूर करने के लिए धीरे धीरे कीमोथेरेपी होती है। एक ही दिन कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए योगी सरकार काम कर रही है। बताइए, एक अपराधी ऐसा बताइए, बड़े बड़े अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया। बड़े जहां पर सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, वहां पर अपनी जान को हथेली पर लेकर योगी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको अंजाम तक पहुंचाया। ये भी सराहनीय काम है। ये भी सराहनीय काम है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो अमित दरोगा और पत्रकार ने नाबालिग बेटी, 14 वर्ष की बेटी के साथ, और अमित मौर्य ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर अगले चौराहे पे जो किसी बहन बेटी को छेड़ेगा वो जेल चला जाएगा। यमराज के यमदूत खड़े हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कांड किया है, इस पर योगी आदित्यनाथ जी क्या कहेंगे? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? योगी जी की चहेती पुलिस फिरौती ले रही है, बलात्कार कर रही है, और 2.5 किलो गांजा लेकर के बांदा में अवैध तस्करी में लड़के को जेल भेज दिया। माननीय न्यायालय के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा हुआ। उत्तर प्रदेश का हर माफिया आज पुलिस की आड़ में माफियागिरी कर रहा है। पुलिस चौकी को गुंडा चौकी में तब्दील करवा दीजिए योगी जी। ये योगी जी की चहेती और योगी जी की प्यारी पुलिस है जो आज रंगदारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और जघन्य अपराधों में शामिल है। आज गुंडों की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी पुलिस खुद गुंडा बन चुकी है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, युवा की बातों से मैं एक हद तक सहमत हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करने में प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों में भर्ती हुए हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच उसी तरह की है। ये हमारे वर्तमान गवर्नमेंट सरकार को, योगी सरकार को बदनाम करने की हरकत में है। आप जहां पर अच्छा काम होता है, यही विपक्ष के लोग सराहना कभी होते हुए देखे हैं कि योगी जी ने बहुत बढ़िया किया, और जहां पर थोड़ा सा शिथिलता या लापरवाही दिखाई दी, वहां पर ये झंडा उठा देते हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बैलेंस बना के चलिए। अगर जो अच्छा काम कर रहा है, कोई भी सरकार हो, वो सपा, भाजपा, बसपा, कोई भी हो, आज अटल जी की सराहना होती है, वहीं पर मोदी जी की सराहना कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्यों? उस समय की देश काल परिस्थिति कैसी थी, उसको कैसे मेंटेन किया गया, कैसे उसको सही ढांचे पर लाया गया? तो सर, नेहरू जी के टाइम पर भी रहता है कि उस समय की क्या स्थिति थी, फिर भी लोग भैया नेहरू मत पूछिए भैया, कांग्रेस की बातें न पूछिए, एक वंशवाद परिवार की बात न पूछिए। ये कहाँ किस संविधान में लिख दिया है कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेटा ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राजीव गांधी की पत्नी ही प्रधानमंत्री बनेगी, उनका आने वाला बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन से परिवार और वंशवाद की बात चल रहे हैं? बताइए, भाजपा में ऐसा हुआ हो तो
अटल जी का कोई लड़का, नहीं मोदी जी नहीं, का कोई तो लड़का। जैसे उनके टाइम में भी तो नहीं, लोग नहीं, बिल्कुल, अंग्रेजों के लोग थे। बिल्कुल, मेरी बात बिल्कुल सुनिए, गलत, बिल्कुल मेरी बात सर, उनके आप टाइम में इतिहास अंग्रेजों को के मत पूरे अधिकारी थे दिए, कि नहीं? आने वाला समय इतिहास का जवाब दे देगा। नहीं इतिहास नहीं, मत मैं पूरे ये दिए। कह रहा हूँ, जैसे आप उनकी बात को कह रहे हैं कि वो पुराने अधिकारी सहमत थे। जताए हाँ, आप कि अगर कानून व्यवस्था कहीं से लचर आपको नजर आ रहा है तो आवाज उठाइए। उसमें योगी जी घर घर जाके नहीं देखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये मैं करूँ। आपकी योगी जी बात काम है थी- कि प्रमुख सचिव को, डीजीपी को ऑर्डर देना, वहाँ के स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये योगी जी से कहेंगे। नहीं, एक चीज बताइए, जो वहाँ पे दरोगा ने बलात्कार किया है उसके बाद दरोगा को सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? और सुन लीजिए, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर ने दरोगा के खिलाफ पहले FIR क्यों नहीं दर्ज की गई थी? इनसे मैं कहूंगा कि वो कानूनी प्रक्रिया है ना, वो संविधान के अंतर्गत जो धारा में, जिस धारा में जो आएगा उसी को दिया जाएगा ना। तो नाबालिग के साथ जब बलात्कार हुआ तो पास्को पुलिस ने क्यों नहीं लगाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। पास्को क्यों नहीं? अभी वो सेंगर वाली बात चल रही थी ना, नार्को टेस्ट कराने के लिए सेंगर तैयार है, लड़की क्यों नहीं तैयार है? हम अपने आप को निर्दोष साबित करने नार्को टेस्ट का आई एम रेडी, लेकिन वो लड़की